नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज में। आपके साथ अजय कुमारी। आज हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जन सेवक और कांग्रेस प्रवक्ता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। सर, आप जो जनसेवा के कार्य कर रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो इसके थ्रू आप जो जनता है उसके बीच में एक पैठ अपनी बना चुके हैं, एक लोकप्रिय नेता आप उनके बीच में हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको टिकट मिलते हैं कांग्रेस की तरफ से तो आपकी क्या रणनीति होगी? राजनीति में रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने की होती है, और जिस तरह से मैंने यहाँ चुनाव हार के भी जनता की 4.5 साल सेवा की है, और यहाँ सांगानेर में जो लोग यहाँ एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं बीजेपी से लगातार 20 सालों से, उन्होंने आज तक जनता को सिर्फ ठगा है, कुछ काम किया नहीं। और अब जनता जान गई है, उनका चरित्र भी जान गई है, उनकी कथनी करनी के अंतर को भी जान गई है। और जो मैंने यहाँ जन सेवा में 4.5 साल पूरे जी जान से लोगों की सेवा की है, उसको भी जनता जान गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में सांगानेर विधानसभा में कांग्रेस इतिहास रचेगी और राजस्थान की एक बड़ी जीत हम लोग दर्ज करेंगे। कांग्रेस की जो चुनावी तैयारी है काफी जोरों शोरों से है, चाहे वो मुख्यमंत्री का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम ले लीजिए, किसी भी कार्यकर्ता का आम जन से जाकर बातचीत करना ले लीजिए, तो ये तैयारी आगे किस तरीके से मोड़ लेनी पड़ेगी? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के राजनीति के इतिहास में कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं है। माननीय अशोक गहलोत जी ने जनता ने जो मांगा उससे बढ़ चढ़ करके दिया है। तो इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रिपीट हो रही है और सांगानेर में भी हम इतिहास रच रहे हैं। टोटल मिला के ये है कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। इन चुनाव के अंदर कांग्रेस के लिए महंगाई राहत कैंप कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है? अशोक गहलोत जी भगवान के रूप में आए जनता के लिए। 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, अन्नपूर्णा योजना में खाने के पैकेट्स, अभी हमारी बहनों को, माताओं को मोबाइल मिलने जा रहे हैं। ऐसी कोई योजना नहीं। चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख तक का इलाज, RGHS की योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। लगातार रोजगार की गारंटी दी है। शहरी रोजगार गारंटी के अंदर इंदिरा गांधी रसोई के अंदर 8 रुपए में भरपेट खाना, कोई भूखा नहीं सोए की तर्ज पे। तो ऐसे मतलब गरीब को गणेश मान करके यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और इनके मुखिया अशोक गहलोत जी ने यहाँ जनता की सेवा की। पुष्पेंद्र जी, विपक्ष जो है उसकी भी तैयारियां कम नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले की उनकी रैली ले लीजिए सीकर के अंदर, या फिर नहीं सहेगा राजस्थान ले लीजिए आप, तो पूरे तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी भी है और अपने आप को सत्ता में वापस लाने की तैयारी। कितनी तैयारी कर लो बीजेपी, इस बार मोदी जी को दिन में तारे दिखा देगी राजस्थान की जनता। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया और उनके मंसूबे कुछ जगह सफल भी हो गए, लेकिन राजस्थान में उनको मुंह की खानी पड़ी। वैसे इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और जनता के दिलों पे राज करने वाली कांग्रेस सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वापस सरकार बनाएंगे। महिला अत्याचार जो है राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो आपके जो विधायक है दिव्या मदेरना या फिर जो बर्खास्त अभी राजेंद्र गुड़ा है, सब लोग बोलते हैं कि राजस्थान अव्वल नंबर पे, और जो विपक्ष है वो भी इसी को पूरे तरीके से हथियार बना रहा है। देखिए, अपराध कौन से सिटी में, कौन से शहर में, कौन से प्रदेश में नहीं होते, हर जगह अपराध होते हैं। और राजस्थान कांग्रेस की जो सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बलमानसता है कि उन्होंने स्पष्ट कह रखा थानों पे कि कोई भी परिवादी आए उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो। और आज राजस्थान में जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार सबको न्याय देना चाहती है। दूसरे प्रदेशों में चले जाओ, वहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। क्या जो जिस तरह की महिलाओं के साथ में दुर्घटनाएं और जो अत्याचार हुए हैं, जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है, यूपी के अंदर नहीं हुई, मणिपुर में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, ऐसा कोई प्रदेश बचा ही नहीं जिसके अंदर महिला अत्याचार की घटनाएं कम हुई हो। वो अलग बात है कि वहाँ मुकदमे दर्ज नहीं होते। राजस्थान की सरकार खुले दिल से सारे मुकदमे दर्ज करती है और उनके अंदर जो सच्चाई के साथ में न्याय करती है और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाता है। और जो दुष्कर्मी है, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनकी सजा भी दी जाती है। केंद्र के अंदर कांग्रेस ने बाकी पार्टियों से मिलकर गठबंधन किया, नाम निकल कर आया इंडिया, वैसा ही गठबंधन राजस्थान में देखने को मिलेगा? कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस वापस सरकार बनाए। चुनाव सांगानेर की जो जनता है उसके लिए कोई संदेश? सांगानेर की जनता तो मेरे लिए जनार्दन है। सांगानेर की जनता से तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको 5 साल का विधायक चाहिए या चुनाव के दौरान 5 महीने का।
हमने पूरी 5 साल जनता की सेवा करी है और पिछले 20 सालों से बीजेपी के जो विधायक बनते हैं चुनाव के 5 महीने के दौरान आके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज सांगानेर में 20 साल से बीजेपी के विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे, चिकित्सा मंत्री रहे, एक सौगात नहीं दिला पाए। और आपके भाई बेटे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने यहाँ चुनाव हारने के बावजूद यहाँ सिटी पार्क दिया, यहाँ जयपुर चौपाटी दी, 2 गवर्नमेंट के कॉलेज दिए, 13 इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल दिए, आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिया, आयुर्वेद का कॉलेज दिया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज दिया, बिसलपुर पानी की पाइपलाइनें दी, सीवर लाइनें दी, चप्पे चप्पे पे रोड, पानी, लाइटों के काम हुए। अब आप विकास के साथ चाहते हो या जो विनाश करने वाले 20 साल से इस सांगानेर को विकास में पीछे धकेलने वाले बीजेपी के नेता चाहते हो? तो ये थे हमारे साथ जनसेवक और कांग्रेस प्रवक्ता पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने सांगानेर की जनता के लिए अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या कुछ कार्य करेंगे, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है इन चुनाव को लेकर वो क्या है, सब पर चर्चा की। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अजय कुमारी।